अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और जिस तरह से हम लोगों ने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स 2025 का जो न्यू कोर्स आया है उसमें हम लोग पहले 1.1, 1.2, 1.3 कर चुके हैं। आज उनसे हमारी एक्सरसाइज है वो 1.4 की है। तो उन वीडियोस का जो लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके भी लेक्चर्स को देख सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड से बहुत ही थॉरली समझाया गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1.4। 1.4 है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी पे बेस कर रही है। देखिए 1.4 में पहला कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो देखिए क्यूब रूट का मतलब होता है, जैसे फर्ज करें यहाँ पे 27 है तो इसका क्यूब रूट, ये मतलब होता है क्यूब रूट का। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 27 की पावर 1/3। ठीक है ना, जब स्क्वायर रूट होता था तो 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट होगा तो 1/3 लिखेंगे। इसी तरह से क्यूब रूट है यूनिटी का, यूनिटी मीन 1, तो 1 का क्यूब रूट निकालना है हमने। ठीक है, तो वो लिखा जाएगा 1 की पावर 1/3। वैसे तो 1 की पावर 1/3 1 नहीं है, लेकिन उसको जब हम लोग x मान लेंगे तो क्या होगा, देखें, लेट x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन 1, तो 1 का क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट कैसे खत्म करते हैं, अगर स्क्वायर रूट होता है, अगर फर्ज करें स्क्वायर रूट ऑफ 9 है तो इसका स्क्वायर कैसे खत्म करते हैं, स्क्वायर करने से। ठीक है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर करते हैं, क्यूब रूट को खत्म करने के लिए क्यूब करते हैं। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब यहां से 1 को उठा के इधर ले जाते हैं तो ये बनेगा जी एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, दोनों साइड्स पे क्यूब रूट जैसे ये लिखा हुआ है तो क्यूब रूट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आंसर 1 आ जाता है। तो यहां से हमारा सिर्फ एक आंसर आएगा। यहाँ पे देखें, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्स की जितनी पावर होती है उतने ही उसके सोल्यूशन भी निकलते हैं। तो यहाँ से एक्स के 3 सोल्यूशन निकलने हैं, ना कि एक निकलना है। तो 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला थोड़ा रिकॉल करें कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हो तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, इधर माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं, क्या आएगा जी, x माइनस 1 का होल, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब ये जो उनसे फैक्टर्स हैं ये इक्वल टू 0 रख देंगे, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से x का आंसर आ गया हमारा एक 1, इसको रूट बोलते हैं। और यहां से x की वैल्यूज हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाल लेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b, यहाँ पे c, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, एक तो मेथड हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर रहा हूँ। तो क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला याद किया हुआ है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑल ओवर 2a। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस बी की वैल्यू 1 है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 4, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, और ऑल ओवर 2 इंटू 1 2। तो ये हो गया जी माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये x के आंसर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। देखें यहाँ से एक x का आंसर 1 आया और यहाँ से x के 2 आंसर आए। ठीक है, दोनों आंसर्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3/2, एक ये आंसर आया x का, और एक x का आंसर आया माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3/2, एक x का ये आंसर आया। अब 10th क्लास में जब आप पढ़ रहे थे ये सारी चीजें, तो उसमें आप पहले वाले को ओमेगा बोल देते हैं, मतलब जिसमें प्लस आ रहा है उसको ओमेगा बोल देते थे, और दूसरे वाले को ओमेगा स्क्वायर बोल देते थे।
तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को तो चलो ओमेगा बोल देते हैं, फिर अगर उस ओमेगा का स्क्वायर करते हैं तो क्या ये चीज आएगी भी कि नहीं। हमने एक ओमेगा बोल दिया, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर, एम ही तो नहीं ना बोल दिया, उसका कोई मकसद है। जैसे पहले वाले को फर्स्ट करें, मैं ओमेगा बोल देता हूं, लेट ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2, और इसको फिर ओमेगा स्क्वायर ही क्यों बोलूं, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो देखें क्या बनता है, स्क्वायरिंग, ये बन जाएगा जी ओमेगा स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 भी है इसका होल स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा जी a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑल ओवर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये कैंसिल हो गया, -1 का स्क्वायर तो +1, और ये कैंसिल हो गया -3, और यहाँ पे -2 और स्क्वायर रूट ऑफ -3, और नीचे आया 4, यहाँ पे हमारा ओमेगा स्क्वायर चल रहा है, तो 1 - 3 कितना हो गया, -2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 4, ऊपर से ओमेगा 2 को कॉमन निकाला तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 4, तो 2 1s आर 2 2s आर, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ओमेगा स्क्वायर, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाय 2, तो आप जरा गौर करें, एक x का जो ये वाला आंसर आया था इसको हमने ओमेगा बोल दिया, तो दूसरे का ऑटोमेटिकली जब स्क्वायर किया तो क्या आंसर आएगा, उसका नाम रखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अगर आपने इसको ओमेगा बोला तो उसका स्क्वायर करने से ये आंसर आ रहा है, अगर इसको दूसरे वाले को भी अगर आप ओमेगा बोल देते ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका भी स्क्वायर करने से ये ऊपर वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो किसी एक को ओमेगा, इसको ओमेगा बोल दे, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ओमेगा बोल दे, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल दे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आप प्लस वाले को ओमेगा बोलना चाहें या माइनस वाले को। अच्छा, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 निकले, एक 1 निकला, एक ओमेगा निकला और एक ओमेगा स्क्वायर निकला, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, कौन कौन से निकले हैं, एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसको आपने याद कर लेना। अब अगर हम लोग इस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम निकालते हैं, फिर इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या आंसर आते हैं वो देखते हैं हम। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो हमारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 है प्लस ओमेगा है प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। हमने उन तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यहाँ पे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाई 2, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, और ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बाई 2, नीचे 1, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इसका 2 निकला, और यहाँ पे -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, और ये प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो देखें ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो 1 प्लस ऊपर आया -1 और -1 माइनस के 2, और नीचे भी 2 से 2 भी कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस माइनस -1, तो ये भी कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। तो सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से 3 इक्वेशंस बन सकती हैं, एक ये वाली इक्वेशन है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है, आल्सो आप लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, मतलब इधर ये प्लस है उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, आल्सो आप लिख सकते हैं जी 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ये ओमेगा स्क्वायर इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया,
और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। ये सिर्फ शफलिंग करने से ये तीन और बन जाती हैं इक्वेशंस। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा। ये कुछ चीजें थी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए। ये हमने सम निकाला है, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हाँ जी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वैल्यूज लगाते हैं। 1 तो 1 ही रहेगा और ओमेगा की जगह पे ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर लिखा हुआ है जी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे 2 इंटू 2 आर 4, -1 का स्क्वायर करने से 1, ये कैंसिल, प्लस 3/4, तो 4/4 कैंसिल होके आंसर आ गया 1। और इस साइड पे 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या चल रहा है हमारा? ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब हमारा किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। यहां से हमने प्रूव भी कर दिया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी विच आर ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। चले जी क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कहता है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। इसके 5 क्वेश्चंस हैं, 5 पार्ट्स हैं, तो उसमें से 3 मैंने कंसीडर किए हैं, 2 आपकी असाइनमेंट के तौर पे छोड़े हैं। पहला है जी 8 का क्यूब रूट फाइंड करें, फिर कहता है -27 का क्यूब रूट्स फाइंड करो और फिर -125 का फाइंड करो। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने क्या लेट करना है? लेट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू, पहले वाला करवा रहा हूं, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे? जब भी क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं तो एक्स क्यूब को इक्वल रख देना 8 के। इसमें एक्स क्यूब को -27 के इक्वल रखेंगे, इसमें एक्स क्यूब को -125 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से 8 जब उठ के इक्वल के इस साइड पे आएगा तो बन जाएगा एक्स क्यूब -8 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स क्यूब -2 क्यूब इज इक्वल्स टू 0 और x -2 एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड x -2 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का a का आंसर आ गया जी 2 और यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। इसमें ये a है, ये b है और ये c है। क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला है? x इज इक्वल्स टू -b, इसको याद कर लें, b स्क्वायर -4ac ऑल ओवर 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac 1 इंटू 4 ऑल ओवर 2 इंटू 1। तो हो गया जी -2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 -16 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आ गया जी x इज इक्वल्स टू -2 प्लस और माइनस 4 -16, तो ये हो गया -12 और डिवाइडेड बाय 2। -2 प्लस और -12 को लिख सकते हैं 4 3 12, तो 4 जब अंडर रूट से बाहर जाएगा तो वो 2 बन जाएगा और अंदर -3 2। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकाला तो ये बन गया जी -1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें याद कर लें। कैंसिल हो रहा होगा ना तो कैंसिल नहीं करना। क्यों नहीं कैंसिल करना मैं भी बताता हूँ। इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं हम लोग प्लस के साथ और एक दफ़ा इसको लिख देते हैं हम लोग माइनस के साथ। अब इसको कैंसिल क्यों नहीं करना? क्योंकि ये सारी चीज़ जो उनसे थोड़ा सा आपको अगर याद हो तो किसके इक्वल है? ओमेगा के। और यहाँ पे ये सारा किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर के। तो x का आंसर जब भी आप क्यूब रूट्स फाइंड कर रहे होंगे ना तो x का आंसर इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ही निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला आंसर 2 आया,
फिर 2 ओमेगा आया और फिर 2 ओमेगा स्क्वायर आया। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि यहाँ पे जो पहला रूट आपका निकला करेगा, जैसे यहाँ पे 2 निकला है, तो बाकी के जो उनसे 2 है ना, वो मल्टीपल निकलेंगे इसी के, मतलब एक निकलेगा 2 ओमेगा और अगला निकलेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, जैसे ये निकला भी है। आगे -27 है, -27 का एक जो सा आंसर है वो निकलेगा -3, तो फिर इसके जो बाकी 2 रूट्स होंगे वो होंगे -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। तो इस तरह इसके ना एमसीक्यूज को भी याद करना है। -125 का एक रूट हमारा निकलेगा -5 और अगले निकलेंगे -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर। आगे हमारा थर्ड वाला है, हाँ जी, -27। क्या लिखते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि लेट कर लें कि एक्स क्यूब जो सा वो किसके इक्वल है, -27 के। दिस इंप्लाइज डेट एक्स क्यूब -27 इधर जाके +27 हो जाएगा, और यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब +3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं, x +3 इंटू पहले का स्क्वायर, प्लस होगा तो माइनस आएगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, और फिर ये दूसरे वाला जो b है उसका स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 0। पहले आया जी x +3 इज इक्वल टू 0, और फिर आया x स्क्वायर -3x + 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का आंसर आ गया एक -3, और यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट करने लगा हूँ, तो जरा देख लेना, -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ऑल ओवर 2a। तो ये बन जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 और -36 ऑल ओवर 2। ठीक है, और यहाँ से फर्दर आया 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -27 ऑल ओवर 2। Also x is equals to 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 27 को लिख सकता हूँ 9 3 ज़ा, तो 9 जब बैठ जाएगा तो वो 3 बन जाएगा, और अंदर बच जाएगा हमारा -3, और नीचे हमारा चल रहा है 2। हाँ जी, इनमें से 3 जो सा वो कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा जी 1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। अच्छा, अब ये जो सी चीज़ है, अच्छा इसको एक दफ़ा हम लोग प्लस के साथ लिख लेते हैं, -3/2 एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया, और एक दफ़ा लिख लेते हैं हम लोग माइनस के साथ। अब अच्छा, अब जो सा इंटेलिजेंट बच्चा है वो बोलेगा ये तो ओमेगा के इक्वल है और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। हालांकि नहीं, ये ओमेगा के इक्वल कोई नहीं है और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल भी कोई नहीं है, क्योंकि ओमेगा में आता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, और ओमेगा स्क्वायर में भी इधर आता है -1, तो माइनस तो है ही नहीं है। तो माइनस जब नहीं है तो मैं बाहर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अंदर जब करवाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 बन जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई करवाता हूँ और अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई करवाने से साइन जोन से हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब जोन सा है ये सारा जोन सा एक्सप्रेशन, ये जोन सी सारी वैल्यू लिखी है, ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है ना, प्लस वाले को हमने ओमेगा बोला था और माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर -3 और प्लस वाले का नाम ओमेगा। तो अब जरा गौर करें, पहला रूट हमारा -3 था, तो अगले 2 रूट जो से वो क्या निकलने थे, -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर, और यही निकले। चले अगला करते हैं जी -125। -125 मैं इधर ही करवा देता हूँ। तो फिफ्थ वाला है -125। तो कहाँ से स्टार्ट करना है इसका सोल्यूशन, कि लेट करना है हमने x क्यूब जो सा है वो -125
5 के इक्वल है। तो एक्स क्यूब आ गया हमारा, इधर माइनस उधर जाके प्लस, तो एक्स क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 5 और एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक आया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू -5। और यहाँ से एक और निकला कि एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यूज हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालेंगे। x इज इक्वल टू -b, तो वो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो वो 25 माइनस 4ac, तो 50 और ये 100 हो जाएगा ऑल ओवर 2a। तो 5 प्लस और माइनस 25 पाँच से तो -75 तो -75 को लिख सकते हैं 25 इंटू 3, ठीक है। तो -25 और तो वो जो 25 है वो जब बाहर जाएगा तो ये 5 बन जाएगा और अंदर बन जाएगा हमारा -3। अच्छा, ये भी चीज़ आप गौर कर रहे हैं, हमेशा जब भी आप क्यूब रूट निकालते हैं तो यहाँ पे -3 लाजमी बनता है, यहाँ पे -3 लाजमी बनता है, जैसे यहाँ पे बना। तो यहाँ से x का एक आंसर आ गया आपका 5, कॉमन निकाला 5 को, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 और एक निकला x इज इक्वल्स टू 5, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हमारा, ये ओमेगा नहीं था, ओमेगा कैसे लेके आए थे, वो माइनस से हम लोग करवाएंगे। -5 बाहर आया तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2, तो ये बन गया हमारा एक -5, इसको बोल देते हैं ये ओमेगा स्क्वायर है, माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया हुआ है। और यहाँ से x का आंसर आ गया -5 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो यहाँ से x का क्या आंसर आ जाएगा, -5 ओमेगा। ले जी, यहाँ से हमने -125 का क्यूब रूट्स फाइंड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्यूब रूट्स वाले क्वेश्चंस करने हैं। अगला हमारा फोर्थ रूट वाला है, फोर्थ रूट वाला ज़्यादा इजी है, वो देखते हैं कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता है फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ, अब फोर्थ रूट फाइंड करना है। जैसे पहले क्यूब रूट फाइंड किया, इसी तरह से फोर्थ रूट है 16 का, 81 का और 625 का। आल्सो शो डैट, कहते हैं इस चीज को प्रूव करें कि देयर सम इज 0। कहते हैं जब आप फोर्थ रूट्स निकाल लेंगे तो जब आंसर्स वो चार जो उनसे आएंगे उनको जमा करने से आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इस चीज को भी प्रूव करना है। तो देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ 16, तो पहले 16 वाला कर लेते हैं। तो जैसे क्यूब रूट के लिए हमने एक्स क्यूब को इक्वल रखा था और यहाँ पे हम लोग एक्स पावर 4 को रख लेंगे, ठीक है। लेट एक्स की पावर 4 किसके इक्वल है, 16 के। 16 इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स पावर 4 को लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो दो स्क्वायर दरम्यान में नेगेटिव साइन, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा, ये फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर के अंदर बड़े डिटेल में किए थे। यहाँ पे आई टैब आ रहा होगा, वो जाके देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर क्या पढ़ा था, दो स्क्वायर दरम्यान में पॉजिटिव साइन, इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं पड़ा, तो हम लोग क्या करते थे, माइनस अपने पास से लेके आते थे। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से आयोटा स्क्वायर और यहाँ से 2 स्क्वायर, यहाँ से आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो दो स्क्वायर दरम्यान में नेगेटिव साइन, एक दफ़ा फिर से प्लस के साथ और माइनस के साथ। और सिमिलरली इधर क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें और इसको भी एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लें। यहाँ से ये चार फैक्टर हमारे निकल आए, इन सब को हम लोग बारी बारी इक्वल टू 0 रखेंगे। जैसे ही रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -2 आयोटा और इसका आंसर आ जाएगा 2 आयोटा। यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 2 और इसका आंसर आ जाएगा -2। दीज आर दी फोर्थ रूट्स ऑफ 16।
ठीक है, आधा क्वेश्चन हमारा हो गया। बाकी आधे में क्या कह रहे हैं कि ये जो आप फोर्थ रूट निकाल चुके हैं इनका सम करें। आल्सो शो दैट देयर सम इज 0। आप ये जो निकले हैं रूट्स इनको लिखें साइड पे। एक प्लस और माइनस 2 निकला है और एक एक्स कौन सा है वो हमारा प्लस और माइनस 2 आयोटा निकला है। सम निकालते हैं, चेक करते हैं 0 होता है कि नहीं। +2 -2 +2 आयोटा -2 आयोटा, तो सब कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0। तो बस इतना सा हमारा काम था। तो फोर्थ रूट ऑफ 16 वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम लोग कोई और इनमें से पकड़ लेते हैं। फर्स्ट करें 625 वाला, थर्ड वाला 625 पकड़ लिया। कहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन? लेट x पावर 4 इज इक्वल टू 625। तो यहाँ पे आ गया जी x पावर 5 माइनस 625 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो दो स्क्वायर दरम्यान में नेगेटिव साइन, एक दफ़ा लिख देते हैं प्लस के साथ और एक दफ़ा लिख देते हैं माइनस के साथ। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का यहाँ से आंसर क्या निकलाएगा? चलिए इसको कर ही देता हूँ सॉल्व। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा -5 आयोटा का स्क्वायर आएगा, और यहाँ से एक्स का स्क्वायर आया और -5 का स्क्वायर आया, -5 का स्क्वायर आया। तो यहाँ से x प्लस 5 आयोटा और x माइनस 5 आयोटा, और यहाँ से x प्लस 5 और x माइनस 5। क्या रूट्स निकला है हमारे? यहाँ से निकलेगा x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 5 आयोटा, और यहाँ से निकलेगा x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 5। ये हमारे फोर्थ रूट्स निकला है। फोर्थ रूट्स ऑफ 625। नाउ सम निकाल लेते हैं। +5 आयोटा -5 आयोटा +5 -5 सब कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया 0। अच्छा, ये चीज़ भी याद रखें कि अगर आप फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकालते ना, मतलब x पावर 4 इज इक्वल्स टू 1 करके क्वेश्चन करते, तो x के आंसर निकले थे +1 -1 और +1 -1 सॉरी प्लस आयोटा माइनस आयोटा। सम इसका भी 0 ही निकलेगा, सम जो है वो इसका भी 0 ही निकलेगा। लेकिन जो प्रोडक्ट है ना, जैसे हम लोग क्यूब रूट में प्रोडक्ट और सम निकाल रहे थे, फोर्थ रूट में मैंने सम तो चलो 0 निकाल लिया, प्रोडक्ट जो है ना वो जो यहाँ पे लिखा होता है ना उसका साइन उल्टा कर देते हैं। मतलब इसका प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा -1। आप ये चेक करना, इन चारों को मल्टीप्लाई करवाने से आंसर -1 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हमने फोर्थ रूट निकाला 625 का, तो सम तो 0 निकला है। प्रोडक्ट की अगर बात करें कि इन चारों को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो वो भी आप करके खुद चेक करना, आंसर आपका आएगा जो इसका साइन होगा ना उसको उल्टा देंगे। प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -625। तो फोर्थ रूट में इस तरह से काम चलता है। अच्छा, चलें ये वाला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम लोग पहले भी प्रूव कर चुके हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यही होती हैं। कहता है प्रूव करो, शो डैट 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 3। अब n के ऊपर कंडीशन है वेयर n इज द मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 होने का क्या मतलब है, ये अगर आप समझ लेते हैं तो आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। n इज द मल्टीपल ऑफ 3, n इज द मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है n को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय सम अदर नंबर। तो वो n अदर नंबर जो सा उसका नाम आप फर्स्ट करें m रख लेते हैं। तो n इज द मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है, n विल बी इक्वल्स टू 3m, 3p, 3r, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 का ये मतलब है। तो इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है जी, 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 प्लस ओमेगा पावर n क्या सपोज किया हमने 3m, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 3 का यही मतलब है। और 2
n की जगह पे क्या आ गया 3m, तो 1 प्लस ओमेगा पावर 3, और इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ, प्लस ओमेगा पावर यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, और इस 2 को जो सा वो मैं m के साथ सेपरेट कर देता हूँ पावर में, ठीक है ना। 3 2 6 बनना था, तो मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, 3 को अंदर कर दिया, 3 को बाहर कर दिया, 2 को अंदर कर दिया। तो ओमेगा क्यूब के बारे में हम लोग जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 1, तो ओमेगा क्यूब आ गया 1 के इक्वल। 1 प्लस 1 की पावर m प्लस 1 की पावर 2m, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना होता है 3, विच इज योर राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। अब सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कहता है इवेल्युएट, मतलब इसको सॉल्व करें। हमें पता है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 किसके इक्वल है जी, ओमेगा के, और इसकी पावर कितनी दी है 7, प्लस ये सारा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, और ओमेगा स्क्वायर की पावर भी कितनी आ गई 7, ओमेगा पावर 7 प्लस ओमेगा पावर 14, ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, हमें ये पता है कि ओमेगा क्यूब जो सा ना वो 1 के इक्वल है, तो इसको क्यूब के लिए हम लोग लिख सकते हैं 6 को अलहदा और ओमेगा को अलहदा, ठीक है ना, ये ओमेगा की पावर 1 अलहदा। ये उसी तरह ही है जैसे आयोटा वाले क्वेश्चन किए थे 1.1 में, प्लस ओमेगा पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। हमने मल्टीपल ऑफ 3 में लिखा है पावर को, इसको लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और इसको ओमेगा क्यूब की पावर 4, क्योंकि 3 2 फिर से 6 हो जाएगा, और 3 4 12 होता है, और 1 का स्क्वायर करने से 1 नहीं रहेगा, बाकी आ गया जी ओमेगा, प्लस ये भी 1 है, 1 की पावर 4 1 नहीं होती है, बाकी आ गया ओमेगा स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो सा वो -1 के इक्वल होगा, तो ये सारा किसके इक्वल आ गया -1, तो दिस इज योर आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन भी सिंपल सा ही है। यहाँ पे एक चीज सुन लें कि -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 जो सा है ये ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है, और -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 फिर किसके इक्वल होगा 2 ओमेगा के, ठीक है। अगर ये 2 ओमेगा के इक्वल है, तो फिर ये दूसरे वाला फिर किसके इक्वल होगा 2 ओमेगा स्क्वायर के। तो इसका सोल्यूशन देखें, यहाँ पे ये सारा फिर हमारा हो जाएगा 2 ओमेगा, और पावर कितनी है इसकी 5, और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 5, 2 की पावर 5 और ओमेगा पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 2 5 10, 2 की पावर 5 कॉमन आ गया, अंदर आ गया ओमेगा पावर 5 प्लस ओमेगा पावर 10, ओमेगा 2 की पावर 5 हो गया 32, और इसको मैं मल्टीपल ऑफ 3 में पावर को लिखता हूँ, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 9 इंटू ओमेगा 32, ओमेगा क्यूब जो सा ये 1 है, तो बाकी ओमेगा स्क्वायर बच गया, और ओमेगा पावर 9 को भी जब क्यूब की पावर 3 लिखेंगे तो वो भी 1 नहीं हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो क्या आंसर हो गया -32, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलें क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कहता है कि ये सारी जो सी चीज लिखी हुई है 2n फैक्टर्स तक, मतलब ये सारी जो सी चीज है, ये सारा जो से फैक्टर फॉर्म में प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, ये इन सारों का आंसर क्या आएगा 2 की पावर 2n, ठीक है, 2 की पावर 2n। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट सुन लें कि फर्स्ट करें, मैंने लिखा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ए प्लस बी ए माइनस बी, मैंने अपने पास समझा रहा हूँ आपको। ये कितने फैक्टर लिखे हुए हैं, आप बोलेंगे 4 फैक्टर लिखे हैं, 1 2 3 4 फैक्टर लिखे हैं। लेकिन अगर मैं इनको पेयर कर देता हूँ, 2 का पेयर बना देता हूँ, ये एक पेयर हो गया, ठीक है, एक बड़ी ब्रैकेट लगा के मैंने क्या कर दिया, इनको पेयर अप कर दिया।
a माइनस बी। ठीक है, अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो अब मुझे बताएं ये कितने फैक्टर पड़े हुए हैं। ये 2 फैक्टर पड़े हुए हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने फैक्टर थे, पहले 4, आपने 2-2 की पेयरिंग कर ली तो कितने फैक्टर रह गए, 2। ठीक है, अब फर्ज करें ये सिलसिला ऐसे ही आगे चलता जाता तो यहाँ पे फैक्टर पड़े होने थे 2n। फर्ज करें कितने फैक्टर पड़े हुए हैं, 2n। आपने जब 2-2 के पेयर बना के फैक्टराइज किया, जब आपने 2-2 के पेयर बना के इनको फैक्टर फॉर्म में लिखा, तो तब कितने फैक्टर पड़े हुए हैं टोटल, 2n/2। 2n/2 मीन्स के n फैक्टर। समझे इस बात को। अभी यहाँ पे कितने फैक्टर पड़े हैं, 4 फैक्टर पड़े हैं। मैंने 2-2 की पेयरिंग कर ली, जितने जितने की पेयरिंग करेंगे ना उतने उतने आप इस 4 पे डिवाइड करने लग जाएंगे। तो मैंने 2-2 की पेयरिंग की है, तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को 2 पे डिवाइड करवा दूंगा, तो क्या आंसर आएगा, 2। तो जो नेक्स्ट फैक्टर बने वो कितने बने हैं, 2 फैक्टर्स। अब ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके चलते हैं। कहता है कि ये अलग अलग जो से फैक्टर्स पड़े हुए हैं, ये कितने फैक्टर हैं, 2n फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी पेयरिंग कर देता हूँ 2-2 की, ठीक है, तो कितने फैक्टर रह जाएंगे, कितने फैक्टर रह जाएंगे, 2n/2। मतलब ये कैंसिल होके कितने बच जाएंगे, n। तो बस ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, ये समझ लें। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये सारा, और इसमें मैं पेयरिंग करने लगा हूं, प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4। ये मैंने एक फैक्टर बना लिया, और यहाँ से 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8 और 1 माइनस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16, ये मैंने एक दूसरा फैक्टर बना लिया। और अब मुझे बताएं, पहले ये 2n फैक्टर थे, अब जब मैंने पेयरिंग कर दी तो कितने फैक्टर रह गए, 2n/2 मीन्स के n फैक्टर्स रह गए। ठीक है, ये n फैक्टर मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं, इसको एंड पे जरा समझते हैं और मैं आपको समझाऊंगा। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, ये थोड़ी तरतीब दे देते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के फार्मूले का हमें पता है, ये माइनस ओमेगा एज इट इज। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा पावर 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। सिमिलरली 1 और ये ओमेगा पावर 8 और ये ओमेगा पावर 4 को मैंने एज इट इज लिख लिया, और यहाँ से 1 प्लस ओमेगा पावर 16 माइनस ओमेगा पावर 8 को लिख लिया। और ये सिलसिला चलता जा रहा है कितने फैक्टर्स तक, n फैक्टर्स तक। n फैक्टर्स तक हम लोग पेयर करके इसको तरतीब दे रहे हैं। इसको मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका फार्मूला बताया हुआ है, ये माइनस ओमेगा के इक्वल है, और ये माइनस ओमेगा वैसे। और ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 किसके इक्वल है, ओमेगा पावर 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा, और ओमेगा पावर 8 को लिख सकता हूँ ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो वो ओमेगा पावर 8 जो सा ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ओमेगा पावर 16, ओमेगा पावर 16 को लिख सकते हैं ओमेगा पावर 15 इंटू ओमेगा। तो 15 3 का मल्टीपल है वो 1 हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा हमारा ओमेगा। और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 प्लस ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 4 हमारा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा पावर 8 हमारा ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर फिर से ओमेगा पावर 4 ओमेगा के इक्वल आ गया, और यहाँ पे ओमेगा 16 ओमेगा के इक्वल आ गया, और माइनस ओमेगा 8 जो सा ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। और ये सिलसिला हम चला ही जा रहे हैं n फैक्टर्स तक। ये हो गया जी हमारा -2 ओमेगा, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ये सारा भी माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा, और ये सारा माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर। कहाँ तक ये काम कर रहे हैं हम लोग, n फैक्टर्स तक। ये बन गया जी -2 ओमेगा स्क्वायर। -2 ओमेगा स्क्वायर जो सा है वो जब इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा
-2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से ये -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा पावर 2, और ये सिलसिला हम चला रहे हैं n फैक्टर्स तक, मतलब आगे भी यही इस तरह से ही हम काम कर रहे हैं। तो -2 कितने हो गए 4 ओमेगा क्यूब, और यहाँ से भी 4 ओमेगा क्यूब, और ये सिलसिला चलता जा रहा है n फैक्टर्स तक। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे आ गया 4 इंटू 4, और ये 4 बार बार आई जा रहा है, कितनी दफ़ा आ रहा है n दफ़ा आ रहा है। ये ज़रा अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपने समझना है। यहाँ से भी 4 आ गया, यहाँ से भी 4 आ गया, आगे भी 4 आएगा, और ये 4 कितनी दफ़ा आएंगे n दफ़ा आएंगे। मतलब समझे ज़रा बात को। फर्ज करें हमारे पास ये 2 फर्ज करें लिखा हुआ है, और ये 2 मैंने मल्टीप्लाई करवाया है 3 दफ़ा, 3 टाइम्स, तो इसका क्या आंसर आएगा 2 की पावर 3। आप 4 को मल्टीप्लाई करवा रहे हो 4 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4। और अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करवा रहे हो, जैसे यहाँ पे हो रहा है n दफ़ा, n टाइम्स मल्टीप्लाई करवा रहे हो जी n टाइम्स, और ये सिलसिला चलता जा रहा है, तो इसका मतलब है वो 4 की पावर क्या लिखी जाएगी n लिखी जाएगी। तो इस सारे का आंसर क्या आएगा 4 की पावर n। ठीक है, 4 की पावर n हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमने प्रूफ क्या करना है इसका आंसर आना चाहिए 2 की पावर 2n। तो हमें पता है 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे है n, ये बन गया 2 की पावर 2n। तो ये आपने प्रूफ करना था, दिस इज योर प्रूफ। चलें ये वाला क्वेश्चन देखें, कहता है प्रूव डेट आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की होल पावर 8 है, फिर आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 की पावर 8 है। तो हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर क्या है -1 है। अब यहाँ पे अगर -1 होता और यहाँ पे आयोटा होता तो बात समझ में भी आती है कि इसको हम लोग ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख लेते, लेकिन अब इसको हम क्या लिखें, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। देखें इसको मैं एक बड़ी ब्रैकेट में लिख लेता हूं, और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करवा लेता हूं, आयोटा के साथ डिवाइड भी करवा लेता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं ये भी आपको थोड़ी देर तक समझ आएगी। और यहाँ पे भी आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड, अंदर आ गया जी आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, ऊपर आयोटा की मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, ऊपर आ जाएगा जी आयोटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, और नीचे आ गया 2 आयोटा, और इसकी पावर कितनी है 8। सिमिलरली ये भी मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, आयोटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, और नीचे आ गया 2 आयोटा, और पावर कितनी है इसकी जी 8 पावर है। आयोटा स्क्वायर हमारा हो गया -1, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, और नीचे आ गया 2। और मैं क्या करता हूँ इस आयोटा को सेपरेट ही रहने देता हूँ, और इसकी पावर कितनी है 8। यहाँ पे भी आयोटा को सेपरेट लिख लेते हैं, और यहाँ पे -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, और इसके नीचे भी 2। ऐसा अब आपको समझ आ गई होगी मैंने क्यों किया था, क्योंकि ये अब बन चुका है ओमेगा और ये बन चुका है ओमेगा स्क्वायर। तो 1 आयोटा ये बन गया जी ओमेगा, और 1 आयोटा ये बन चुका है ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 8। अब इनको पावर्स दे देते हैं, यहाँ पे भी आयोटा पावर 8 और ओमेगा पावर 8, 1 आयोटा पावर 8 और ओमेगा पावर 16। इन दोनों में से हम लोग क्या कर लेते हैं, आयोटा 1 आयोटा पावर 8 को कॉमन निकाल लिया, अंदर आ जाएगा हमारा आयोटा पावर ओमेगा पावर 8, ओमेगा पावर 8 को लिख सकते हैं ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 16 को लिख सकता हूँ मैं ओमेगा पावर 15 इंटू ओमेगा। 1 ओमेगा पावर 8 इसको लिख सकता हूँ
ओमेगा स्क्वायर की पावर 4, और ये हो गया हमारा 1, क्योंकि 3 लिख सकता हूँ उसको मैं 3 की पावर, और इसको भी 3 की पावर लिख सकता हूँ, तो बाकी बच गया अंदर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ये आयोटा स्क्वायर हमारा कितना, इधर कर लेते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 और इसकी पावर कितनी है 4, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये किसके इक्वल है, ये -1 के इक्वल होता है। तो ये +1 हो गया, और +1 इंटू -1 तो -1, तो यही उसने कहा था प्रूव करने के लिए, तो प्रूव हो गया, प्रूव्ड। चले क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इस 7 के अंदर ये जो लिखा हुआ है ना, ये साइन, इसको बोलते हैं समेशन। कहता है समेशन, ये जो के है, के पे कंडीशन है कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक जा रहा है। समेशन का मतलब होता है जमा करना। पहले आप के की जगह पे 0 लिखोगे, फिर के की जगह पे 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, और दरमियान में क्या लिखोगे, सारे प्लस। समेशन का मतलब क्या होता है, प्लस करना। कहता है ये फाइंड करो, इवेल्युएट करो वेयर ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो बड़ा सिंपल है, समेशन के गोज फ्रॉम 0 to 5। इसको किस तरह से पढ़ना है, समेशन के गोज फ्रॉम 0 to 5 ओमेगा पावर 2k, दिस इज इक्वल्स टू, पहले k की वैल्यू 0 देंगे, 0 दे दी, फिर समेशन कहता है जी प्लस लगाओ, फिर k की अगली वैल्यू कौन सी आएगी, क्योंकि ये सारी हम लोग नेचुरल नंबर में से पकड़ते हैं इसकी, जो होते हैं इसकी डोमेन, तो आएगा फिर 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, ये लिखा हुआ है सारा। तो ओमेगा पावर 2 इंटू 0 0, फिर ओमेगा पावर 2, फिर ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 6 प्लस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 10। तो ओमेगा पावर 0 1 ही होता है, ओमेगा स्क्वायर ही होता है, और ओमेगा 4 जो सा है ये ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है, ओमेगा 6 को ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 9 इंटू ओमेगा, ये 1 हो गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब 1, ये हो गया ओमेगा, ये भी 1, ठीक है, और ओमेगा 6 भी हमारा 1, तो ओमेगा स्क्वायर, और ये भी 1, तो ये भी ओमेगा। तो इतना देखें आप, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, और ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका सम जो सा वो सारा कितना निकल आया, 0। तो समेशन k goes from 0 to 5 omega power 2k will be equals to 0. This is your answer. चलिए ये वाला क्वेश्चन देखें। कहता है इफ ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट, ये सारा जो सा एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है जी, ओमेगा के इक्वल है। और यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट ये सारा जो सा एक्सप्रेशन है ये ओमेगा के इक्वल है। तो बड़ा सिंपल है ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, एक दो स्टेप करने के बाद। तो देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा हुआ है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जो मैं बताने लगा उसको याद रखना है। इस क्वेश्चन में आपने ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करवाना है, ओमेगा से डिवाइड भी करवाना है। ठीक है, हम क्या करने लगे हैं, ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करवाना है और ओमेगा से डिवाइड भी करवाना है। मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आएगा यहाँ पे, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी।
हाँ जी, दोबारा सुन लें, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करनी है, उसके बाद ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करवाना है, ओमेगा से डिवाइड भी करवाना है। जो ऊपर वाला ओमेगा है इसको एज इट इज रहने दें, लेकिन जो ये नीचे वाला ओमेगा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ये बन जाएगा ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो ये ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ऑल ओवर, ये ओमेगा क्यूब कितना होता है जी, ये भी 1 होता है, तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो आप ज़रा गौर करें, ये जो लिखा हुआ है नीचे भी वही लिखा है, तो आपस में कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या आंसर आ गया, ओमेगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि इसका आंसर क्या है, ओमेगा है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखें, ये भी सेम ही है, बस इसकी पावर को रिड्यूस करना है हमने। ए ओमेगा पावर 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा क्यूब की पावर 4 प्लस ओमेगा 17 को लिख सकता हूँ ओमेगा 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 15 को लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब की पावर 5 प्लस सी ओमेगा 19 है, इसको 18 लिखेंगे, 18 को लिखेंगे 3 6 18 6 3 18 और 7 ओमेगा, और नीचे आ गया हमारा ओमेगा 14। ओमेगा 14 को लिख सकते हैं जी हम लोग ओमेगा 12, ओमेगा 12 को लिख सकते हैं 3 और 4, साथ आ गया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर आ गया। सिमिलरली बी, इसको लिखेंगे 21 और ओमेगा 21 को लिखेंगे 3 और 3 7 और साथ आ गया ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 10। तो देखें जहाँ जहाँ पे ओमेगा क्यूब है वो सारे 1 हो जाएंगे, तो ए ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ऑल ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस यहाँ पे सी आना था प्लस सी। अब देखें ये जो चीज़ लिखी है क्या यही वाला क्वेश्चन ही आ गया, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा और ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो जो स्टेप यहाँ पे किए हैं वही स्टेप यहाँ से भी करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एंड डिवाइडेड बाय ओमेगा। जैसे ही आप ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसको ऐसे ही रहने देना, लेकिन जब नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो वो ओमेगा क्यूब 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो ये सारा इसके साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी आंसर आ गया हमारा ओमेगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि इसका आंसर भी ओमेगा है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे होती है हमारी एक्सरसाइज खत्म। बड़ी इजी एक्सरसाइज थी, इतनी कोई मुश्किल नहीं थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। इसके अलावा आपने 1.3 भी जाके देखनी है, 1.2 1.1 वो सारी वीडियोस मैं पहले रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। बहुत ज़्यादा थॉरली हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। तो इसके बाद रहेगी हमारी 1.5, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगी। तो ठीक है जी, अपनी तैयारी करना स्टार्ट करें, खुद को थोड़ा सा एडवांस करें। एडवांस बुक क्या थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी एडवांस आई है, तो खुद को भी थोड़ा सा एडवांस करें। रोज़ का काम रोज़ करना है आपने, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।